मैं बच्चा था तो मेरा बाबा बीच बीच में वाइल्ड लाइफ के बारे में बोलता रहता था। हमारे दादा या बाबा कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, तो मेरा बाबा मेरे को वाइल्ड लाइफ की कहानी सुना रहा था हमेशा, क्योंकि उसको खुद इसका के साथ शौक था और वो इसी में काम कर रहा था। तो वो बाद में मुझे दाची गांव के बारे में भी बता रहा था। उसने मुझे बताया जैसे कि यहाँ पर दाची गांव में हांगुल है और ब्लैक बेयर है, लेपर्ड है, जैकल, रेड फॉक्स और भी बहुत से जानवर। वो बोलता बोलता रहा, मेरा शौक इतना बढ़ गया, मैं चाहता था कि मैं भी वाइल्ड लाइफ का काम करूँ। फिर जब मेरे बाबा का डेथ हो गया, मैं SRO के तहत उसकी जगह आ गया। बेसिकली मेरा अपना भी शौक था इस वाइल्ड लाइफ में। जब मुझे इसका ज़्यादा शौक बढ़ गया, फिर मैंने फोटोग्राफी भी साथ में किया। जब मैं उसकी जगह नौकरी पे आया तो मैंने देखा हांगुल कैसे है। जैसे कि पहले मैंने देखा 2, 4, 8, 10, तो मैं सोच रहा था कभी होगा कि मैं भी कुछ दिखाऊं लोगों को। तो धीरे धीरे ऐसे समय बढ़ गया, आगे आ गया। तो मैं लोगों को मोबाइल जूमर से मैंने शूट किया है। फिर लोगों को मैंने दिखाया मोबाइल जूमर से, ब्लैक बेयर दिखाया, रेड फॉक्स दिखाया, जैकल और बहुत से जानवर दिखाया। क्योंकि हांगुल यहाँ कश्मीर का शान है। अभी सेंसस भी हुआ है कुछ दिन पहले ही, एकदम अच्छा सेंसस हुआ है। सेंसस करते हैं पूरा दाची गांव में सेंसस करते हैं हम। जैसे कि इन नाले में एक ग्रुप चला जाता है, उस नाले में एक ग्रुप चला जाता है। हम एक नाले में सेंसस करते हैं, अंदर से 2 नाले 3 नाले पड़ भी जाते हैं कि जिनमें सेंसस नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी हांगुल हो सकता है। वो हमें पता है क्योंकि हम फील्ड में घूमे हैं। 50 भी किया है, 60 भी किया है, 70 भी किया है। तो हांगुल का तादाद बहुत अच्छा है। दाची गांव के अंदर ही नहीं है, आप समझ लो त्राल में भी उनका अब सेटिंग हो रहा है, लोग वहाँ भी देख रहे हैं, या गांधरबल के साइड में वहाँ साइड में भी देख रहे हैं लोग। अब इनका तादाद अच्छा खासा बढ़ रहा है। ये तो इंशाल्लाह रहमान हमारा जो अंदाजा है पिछली जो जैसे कि पहले था, जैसे मैं अपने बाबा के पास सुनता था कि इनका तादाद हजार तक हो चुका था, जैसे कि 1000 थे। इसी तरह इंशाल्लाह रहमान हमारी कोशिश और आपकी कोशिश इनको उससे भी ज़्यादा बढ़ाएगा। और दूसरा कारण ये है, हमारे डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया था, जो कि शीप फार्म था यहाँ पे, उसको यहाँ से निकाला। तो उनका जो ज़मीन जो पूरा था वो एरिया, वो हमारे जानवरों के लिए खुला हो गया पूरा। तो उसके कारण से जो जानवर है वो नीचे तक वहाँ ग्रेजिंग करते हैं। अच्छी गाँव में ये हर एक मौसम में अलग अलग अपना रंग दिखाता है। मौसम बहार है वो आपको अलग नजर आएगा। जैसे कि आप देखते मेरे पीछे ये फूल है और पानी का झरना चल रहा है, नाला चल रहा है जो कि ग्लेशियर से आ रहा है, और नेचर से ये पूरा भरा हुआ है। खाली इतना ही नहीं है, जैसे कि जानवर भी है यहाँ पे, हांगुल है, ब्लैक बेयर, रेड फॉक्स, जैकल और भी तरह तरह के जानवर मिलेंगे, बर्ड्स भी मिलेंगे। सर्दियों का मौसम जब आता है, ये जो पहाड़ियाँ है पूरा बर्फ से घिरा हुआ होता है। यहाँ का जो नज़ारा है वो अलग ही होता है। आपको वो नज़ारा कहीं नहीं मिलेगा जो कि दाची गांव के अंदर मिलेगा। और जो कि हांगुल है, हांगुल उस टाइम सीधा नीचे आ रहे हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर हांगुल उस टाइम नहीं बैठते। आपको ग्रुप्स में भी मिलेंगे हांगुल, वहाँ पे फीमेले मिलेंगे, मेल मिलेगा और उनका झुंड भी मिलेगा आपको। जैसे कि ओक पेज है, रेशवुडरी है और सी जगह है यहाँ पर जहाँ नीचे तक हमारा हांगुल नीचे आते हैं उस टाइम जब बर्फ होता है ऊपर से। जब मौसम बाहर आ रहा है तो सब्ज़ार नीचे की तरफ आ रहा है। जो जानवर है खासकर हांगुल, वो उस टाइम खाने के वास्ते नीचे पहुँच जाता है। तो इसी दौरान जो हम सेंसस करते हैं, ये हमें सबसे थोड़ा सा आसान रहता है सेंसस करना भी। हांगुल इस टाइम खासकर आप जाओ दाची गांव जब आओगे तो नीचे ही पाओगे, ज़्यादा ऊपर की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, जब मौसम गर्म हो जाएगा तो हांगुल खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चला जाता है, जहाँ पर मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा। और बाद में वापस तब आता है जब इनका ब्रीडिंग सीजन सितंबर अक्टूबर, उस टाइम भी थोड़ा नीचे आ जाते हैं। जब मौसम पूरा ठंडा हो जाएगा, बर्फबारी हो जाएगी, तो उस टाइम पूरे नीचे आ जाते हैं। उस टाइम भी ये झुंडू में देख सकते हो आप। तो ओक पेज में भी आप उस टाइम देख सकते हो।
यहाँ पर एक वॉच टावर है, ये फोटोग्राफी के लिए है। यहाँ पर उसको इंतज़ार करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह वो उसको मौका मिलता है यहाँ फोटोग्राफी के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए जानवर को। क्योंकि जो भी नेचर के साथ जुड़ा हुआ है उसको पता है कि जानवर के लिए एक ही जगह ठहरना पड़ता है, तब जाके जानवर का फ़ोटो या वीडियो ले सकता है। वॉच टावर पे आप जब आओगे तो ये अच्छी ऊंचाई पे है। आप जब इस पर चढ़ोगे, ऊपर चढ़ के आप देखो पूरा ये दाची गांव का नेचर कितना बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा है। आपका दिल इतना खुश हो जाएगा, आप सोचोगे कि मैं यहाँ से कभी नहीं वापस जाऊँगा। यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए थोड़ा सा समय आपको गुजारना पड़ेगा, तो उसके वजह से जानवर जब आपके नज़दीक आएगा आप उसको आसानी से फोटोग्राफी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आप जानवर को नज़र नहीं आओगे। यहाँ पर ऐसा ये टावर बना हुआ है, ये बाइनोकुलर इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी भी जानवर को सपोज करो देखते हैं, तो जब हमें नज़र आता है तो जो हम उस टाइम उसी टूरिस्ट को दिखाते हैं साथ, या जो भी कोई साथ में हो बंदा, उसको दिखाते हैं इसी बाइनोकुलर से। आप देखो वो नीचे आ रहा है जानवर, आप देखो। जब वो देख रहा है, खुश इतना हो रहा है, कुछ कहने की बात नहीं। फिर वो हम इंतज़ार करते हैं, अगर वो हमारे नज़दीक नीचे आए तो अच्छी बात है, वो तो आराम से नज़दीक से वो देख सकते हैं इस टावर से। तो फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। तो फोटोग्राफी के लिए उसको कैमरा अच्छा होना ज़रूरी है, जिसमें जूम हो। जूम से आराम बनता है कि ज़्यादा नज़दीक हमें जाना नहीं पड़ता है जानवर को। तो फोटोग्राफी के लिए आपको पता होगा, जो फोटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, उनको पता है हमें कौन सा जूम चाहिए, जंगल के अंदर किस जानवर पर कैसा जूम होना चाहिए, वो इस्तेमाल उसी तरीके से करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जानवर हमारे लिए वैशी है, लेकिन जानवर वैशी नहीं है। जब जंगल के अंदर आप देखोगे, किसी को जंगल के अंदर ये जानवर नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कि मैं मिसाल हूँ आपके सामने, 31 साल मुझे हो गया इस दाची गांव के अंदर। कितने बार मेरे सामने ब्लैक बेयर भी आए, लेपर्ड भी आए, देखा मैंने, उन्होंने मुझे भी अच्छी तरह देखा, लेकिन जंगल के अंदर नुकसान ये जानवर नहीं पहुंचाते हैं। आप सब बोलोगे आप नुकसान पहुंचाता है हमें वहाँ सिटी में इसलिए ये पहुंचाता है, कहीं भी किसी गाँव में भी ये अपने बचाव के लिए वो पहुंचाते हैं। जब आप उसको वायलेंट करते हैं या कोई लोग उसको वायलेंट करते हैं, शोर शराबा करते हैं ज़्यादा, तो अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए ये उस टाइम नुकसान पहुंचा सकता है, वरना ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो मेरा तजुर्बा है आज तक। पता नहीं होगा कि दाची गांव इसका नाम क्यों पड़ा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की जिनको इसके बारे में ये पूरा पता नहीं होगा दाची गांव क्यों नाम इसका पड़ा। जैसे कि मैंने आपको ये मिसाल दिखाई, यहाँ पर एक गांव था, ऐसे ही 10 गांव है यहाँ दाची गांव के अंदर थे, जो कि महाराजा ने यहाँ से उनको निकाला। जैसे कि वो उनको भेज दिया संगरी, खुनमू संगरी की तरफ, या हारमन बारजी की तरफ, थीद में, ब्रेन में, ऐसे ही लोग उन्होंने उनको बाहर यहाँ से किया, क्योंकि वो खुद यहाँ शिकार करने के लिए शिकारगाह उस टाइम उसने बनाया था। और आपको शायद अभी ये अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो यहाँ आए नहीं होंगे। यहाँ पर ऐसी ज़मीन है जो कि वो अपने खाने खुराक के लिए बना रहे थे, जो कि खाने के लिए कुछ चीज़ें वो बना रहे थे, खुद जो बना रहे थे, चाहे सब्जी हो चाहे खाने के लिए कुछ भी। उनका ज़मीन यहाँ इस तरफ उस टाइम था, वो निशानात अभी भी नज़र आ रहे हैं। और भी नीचे और कुछ जगहों पर ऐसे ही निशानात है, जो कि गांव का पूरा निशान साफ दिख रहा है। हम जब सुबह सवेरे निकलते हैं पेट्रोलिंग के लिए, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है जब हम पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे हैं। चाहे 2 बंदे हो, 3 बंदे, 4 बंदे हो, तो हम अगर ज़्यादा लड़के हों तो अलग अलग नालों में चले जाते हैं, अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है पेट्रोलिंग करना, क्योंकि मैं इस जंगल में इतना घूमा हूँ, जहाँ भी किसी को भी मैं कह रहा हूँ, जो भी, चाहे यहाँ का गार्ड हो चाहे कोई भी हो, जितना ये पूरा दाची गांव एरिया है, कोई नाला कोई जगह नहीं जहाँ मैं घूमा नहीं हूँ, जहाँ मैं गया नहीं हूँ, एक ही बार नहीं कितने बार। तो अब मैं ये अपने अफसरों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि ये वाकी टाकी हमें है,
तो अगर ये फील्ड के स्टाफ, हर एक स्टाफ के बंदे को मिल जाएगा, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो कैजुअल लेबर हो, अगर उनके पास मिल जाएगा, हमें पेट्रोलिंग करने में बहुत आसान होगा। कभी कभार कुछ भी हो सकता है, हमें ज़रूरत लग सकता है, कभी भी लग सकता है ज़रूरत। आप जब आओगे, मेहरबानी करके जो कूड़ा करकट होता है वो बाहर ही रखे, जैसे कि पॉलिथीन या कुछ ऐसा सामान होता है वो बाहर ही रखे, क्योंकि डिपार्टमेंट भी इसको इजाजत नहीं देता है। नीचे वहाँ पर गेट पर भी चेक होता है, कोई कबार छुप कर भी कोई ले सकता है, तो उसको मेहरबानी करके गुजारिश हम करते हैं वो अंदर ना ले आए। अगर किसी को कुछ भी मिला कभी कबार, तो वो मेहरबानी करके वो उठाए, वहाँ से वो नीचे गेट पर पहुँचाए। तो दाची गाँव के डगवन एरिया में आ जाओ, वहाँ आप ट्रैकिंग करो, वहाँ का नज़ारा देखो। आप पूरी दुनिया में मेरे जो तजुर्बा है कहीं नहीं मिलेगा जो नज़ारा वहाँ है। इतनी खूबसूरत जगह है, अपर दाची गाँव की बात मैं कर रहा हूँ। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि इंसान को दिल नहीं चाहता कि मैं कभी नीचे वापस आ जाऊं। यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर भी है, जहाँ पे लेपर्ड्स है, ब्लैक बेयर है, ब्राउन बेयर और स्नैक्स भी है। आप आइए, पूरा फैमिली लेकर आइए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप आइए, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं है। वहाँ पे वो अच्छी तरीके से बांधा हुआ है वहाँ पे, और हमारा स्टाफ भी होता है वहाँ पे। आइए आप शौक से वो देखिए, बच्चों को दिखाइए।